ये HTTP क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था, 6 पॉइंट पढ़ लिए थे इसके सर्जरी के चैप्टर नंबर 4 के। तो सर्जरी के चैप्टर नंबर 4 के हमने चैप्टर पढ़ लिए थे। क्या टॉपिक क्या चल रहा था? लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था निचेतन को समझाने हेतु कुछ शब्दों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो 6 नंबर तक पढ़ लिया था। 6 लास्ट तक क्या था अपना कल? लोकल एनेस्थीसिया यानी स्थानीय निचेतन। आज हम 7वें नंबर पर डालेंगे क्षेत्रीय निचेतन। क्षेत्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। नाम में ही समझ आ रहा है देखो, यानी कि रीजन एक जगह, एक रीजन पर। क्षेत्रीय यानी एक क्षेत्र पर। इस पर एक क्षेत्र पर। लोकल इससे पहले पढ़ा था, लोकल भी यानी एक लोकल जगह पर, और ये क्या है? एक पूरे क्षेत्र पर। ठीक है। अब इसमें परिभाषा क्या है वो देखिए बुक के हिसाब से। इसमें परिभाषा है अस्थायी रूप से किसी शरीर विशेष के बड़े क्षेत्रीय संवेदनाओं को लुप्त होने की स्थिति, यानी कि अस्थायी रूप से शरीर की किसी बड़ी संवेदनाओं को लुप्त होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय निचेतन। जैसे बड़ी जगह को अगर शून्य करना है तो उसमें कौन सा काम मिलेंगे? रीजनल एनेस्थीसिया। कौन सा काम लेंगे? रीजनल एनेस्थीसिया। अब तुम नाम में ही समझ आ रहा है कि एक रीजन को शून्य करने हेतु तो कौन सा एनेस्थीसिया नाम लेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एक जगह को शून्य किया इसमें, तो इस जगह को कौन सा एनेस्थीसिया काम लिया गया? रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि क्षेत्रीय एनेस्थीसिया। उसके बाद आ जाइए संपूर्ण निचेतन यानी कि जनरल एनेस्थीसिया। जैसा कि सर्जरी करनी हो आपको पूंछ की और आप पूरी बॉडी को शून्य कर दो, तो पूरी बॉडी को शून्य करने के लिए क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या दिया है? जनरल एनेस्थीसिया। जनरल नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि संपूर्ण। संपूर्ण यानी क्या? पूरी बॉडी। पूरी बॉडी क्या नाम से क्या समझ आ रहा है? यानी कि पूरी बॉडी। अब इसकी परिभाषा देखिए जो अपनी बुक में दी हुई है। बुक में परिभाषा है इसमें, पशु के शरीर की पूर्ण रूप से संवेदनाओं से लुप्त होने की स्थिति अथवा पूर्ण रूप से बेहोश हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? संपूर्ण निचेतन। यानी कि वो स्थिति जिसमें पशु संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश। उससे पहले क्या था? लोकल, फिर क्या था? रीजन। अब क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण में पशु क्या हो जाएगा? अपना बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने की स्थिति को क्या बोलेंगे? संपूर्ण निचेतन। अब आ जाता है अपना, अब तो क्या था? निचेतन। अब देखो ये डिफरेंस क्या है? निचेतक, और इसको क्या बोलेंगे? आधारीय निचेतक यानी वेसल एनेस्थीसिया। अब इनमें क्या होता है? निचेतन तो बेहोश करने की, अब निचेतक बेहोशी से बाहर लाने की जो दवा है वो कौन सी? देखो सुनिए, इसमें अपनी परिभाषा है, ये संपूर्ण निचेतन करने हेतु दी जाने वाली दवा का आधार है तथा जनरल एनेस्थीसिया से पूर्व सेडेशन अथवा ट्रैंक्विलाइजेशन के रूप में दी जाती है। यानी कि कैसे दी जाती है? पशु को ड्रेंचिंग ना हो, पशु पे ज्यादा असर ना हो एनेस्थीसिया का, इसलिए क्या दी जाती है? आधारीय निचेतक दी जाती है। अब आ जाएगा अपना 10वें नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट बैलेंस एनेस्थीसिया यानी मिश्रण निचेतन। अब इसमें सुनो क्या होता है, कोई भी दवा हो उसका दुष्प्रभाव होता है, और खासकर एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया का दुष्प्रभाव जैसे क्या है? पशु को ड्रेंचिंग होने की संभावना होती है। ड्रेंचिंग क्या बताया था? दवा है जो श्वसन खाने वाली नली में इसको तेगत में ना जाकर ट्रेकिया में चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेंचिंग। और ड्रेंचिंग से पशु क्या हो जाती है? धांस। इसी प्रकार बैलेंस एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो जाती है तो पशु क्या होता है? ड्रेंचिंग की शिकायत आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं? उसमें उसका दूसरा इंजेक्शन मिक्स कर लेते हैं उसको असर को कम करने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जाइलजीन प्लस एट्रोपिन सल्फेट। जाइलजीन प्लस एट्रोपिन सल्फेट यानी कि जो भी लाल अगर आपके आएंगी वो आपकी ट्रेकिया में नहीं जाएंगी। एट्रोपिन सल्फेट उनको बाहर निकाल देगा। मान लो 1 घंटे के लिए उन्होंने दे दिया एनेस्थीसिया और उसमें फिर आपको लास्ट में एट्रोपिन लगा तो पशु धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा? होश में आने लग जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा अपनी क्या है? परिभाषा है अपनी, इसे मिश्रित निचेतन भी कहते हैं क्योंकि इसमें पशु को निचेतन अवस्था में लाने हेतु
निषेचकों को मिश्रित करके पशु को दिए जाते हैं। यानी कि पशु बेहोश है तो पशु को होश में लाने के लिए जो दवा दी जाती है वो मिश्रित की जाती है। कौन से में? उसको क्या बोलेंगे? जैसे आज हम डोज में पढ़ा ली क्या, 1 ml जाइलेजिन और इसमें 1.5 ml एट्रोपिन। अभी पूरा तो क्या हो गया? बैलेंस। तो इसको बोलेंगे क्या? मिश्रित। मिश्रित क्या है? ये तो क्या है अपना एनेस्थीसिया, ये क्या है अपना निषेचक। तो ठीक है, ये तो क्या है बेहोशी, और ये क्या करेगा? बेहोशी को निकालेगा। ठीक है, ये आपके समझ आ गया। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण में क्या है? किसी भी आपस में किसी भी आपस में मिलाई गई निषेचक दवा के विषैले असर को कम किया जा सके। यानी कि जैसे मान के चलो कोई दवाई देगी, वो अगर डोज और होगी तो पशु की जान जाने का खतरा होता है, तो उसको कम करने के लिए इसमें क्या करते हैं? एनेस्थीसिया मतलब एट्रोपिन सल्फेट मिला देते हैं। जैसे मान के चलो अपन को कोई चीज खट्टी लग रही है, तो खट्टी में क्या करो? पानी मिला दो। जैसे छाछ कभी जब घर में अपने खट्टी हो जाती है, उसमें क्या मिला देते हैं? पानी। तो अपन को नहीं लगती खट्टी। इसी प्रकार ये असर ज्यादा करेगा, इसमें क्या मिला देंगे? एट्रोपिन, और उससे क्या होगा? असर कम होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल मैंने बताई थी, जाइलेजिन प्लस एट्रोपिन लिख सकते हैं। इसमें दर्द रहित स्थिति आसानी से आ सके। अब लास्ट का है अपना 11वें नंबर का। 11वें नंबर का है, ये भी देखो बैठने में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि इसके लिए पहले से ऑथराइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो लास्ट का क्या है अपना? 11वें नंबर का है अपना यूथेनेसिया। यूथेनेसिया जैसा मैंने आपको कल भी बता दिया गया था, आज दोबारा बता रहा हूं। इसमें क्या होता है? इसमें दर्द रहित मौत। अब सुनो ये क्या है, मतलब इसका क्या है? जैसे कोई जानवर किसी पीड़ा से, किसी बीमारी से पीड़ित है, परेशान हो रहा है, तड़प रहा है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, किसी के पैर कट गए, वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेशन कर दिया तब भी सक्सेस नहीं है, न चल पा रहा है। जैसे बाय द वे क्या करते हैं आजकल लोग, गाय सूअर के मुंह में अपने खेत में बालू डाल देते हैं, उनका मुंह फट जाता है। मुंह फट जाता है तो उनकी मृत्यु आसानी से नहीं होती है, वो तड़पते हैं। तो क्या करते हैं? अपने सीनियर डॉक्टर परमिशन लेकर उसको क्या कर देते हैं? यूथेनेसिया दे देते हैं, यानी दर्द रहित। यूथेनेसिया क्या होता है सुनिए। यूथेनेसिया जैसे बेहोश करने के डोजेज क्या है? 1 ml। अब इसी को क्या कर देंगे? 10 ml दे देंगे आईवी। पशु क्या हो जाएगा? तुरंत के तुरंत पशु मर जाएगा, पशु तड़पेगा नहीं। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी ये परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि यूथेनेसिया क्या होता है, या फिर आपको ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा दर्द रहित मौत डैश से होती है, उसको डैश कहते हैं। तो क्या लिख दोगे? यूथेनेसिया। क्या लिख दोगे? यूथेनेसिया। जैसे मान चलो 1 ml बेहोश हो रहा है तो 10 ml दे दो, पशु काम तमाम हो जाएगा। जैसे मान चलो अपना 1 गोली बुखार उतर रहा है, ले लें 5 गोली, तो 5 गोली को साइड इफेक्ट घातक ही होगा। इसी प्रकार से ओवरडोज कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया किस स्थिति में करते हैं? कि पशु की जान भी, मतलब दर्द हो रहा है, पशु की जान भी जाएगी लेकिन समय लगेगा। जैसे पशु अपने आगे पशु तड़प रहा है, तो तड़पने की स्थिति को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? यूथेनेसिया। और ये कभी भी एलएसए को अलाउ नहीं होता। इसमें आपको अगर स्थिति आती तो बिना डॉक्टर की पर्ची के आप कभी यूथेनेसिया नहीं करना। आज क्लास यहीं तक कंप्लीट हुई, अपने 11 पॉइंट कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में पढ़ेंगे निषेचन औषधि का चयन। निषेचन औषधि का चयन, इसमें सीधे सीधे सिंपल पॉइंट है, वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। अगर इस कोई भी टॉपिक में पढ़ने बोल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।